हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं समय और दूरी वर्क एंड टाइम वाला सेक्शन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग समय और दूरी अर्थात टाइम एंड डिस्टेंस वाले कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इसको एक एक करके हर क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन कवर किया है। तो हर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, उसको बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। एक आदमी है, किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। आने जाने में t घंटा लगाता है, तो दूरी ज्ञात करिए। देखिए, हम ऐसा मानते हैं कि ये ए पॉइंट है और ये एक बी पॉइंट है। दोनों के बीच की दूरी d है। ठीक है। कोई s1 स्पीड से जाता है और फिर वापिस आ जाता है s2 स्पीड से। ठीक है। तो वैसे सिचुएशंस में कुल जो टोटल टाइम वो लगाता है, टोटल टाइम जो है वो यदि वो टी आवर्स लगाता है, तो जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना है कि डी बराबर क्या हो जाएगा, एस वन एस टू बटा एस वन प्लस एस टू इंटू में टी, जो टोटल टाइम लगा है। ये आता कैसे है, तो इसको ऐसे देखिए। एक आदमी है, ए से बी जाता है, दी दूरी तय करता है, तो कितना समय लगता होगा। तो हम कहेंगे कि कुल दूरी बटा चार। फिर रिटर्निंग आता है डी, बी से ए आता है एच टू स्पीड से, तो सिमिलरली कुल दूरी बटा चार। और यही तो दे रखा है कि कुल जो समय लगता है वो टी आवर्स लगता है। ऐसी सिचुएशन में इसको जब सोल्व करिएगा, डी कॉमन ले लेंगे, डी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई एस वन प्लस वन बाई एस टू इंटू टी। अब इसको भिन्न का जोड़ निकालिएगा तो एस वन प्लस एस टू ऊपर चला जाएगा और नीचे में रह जाएगा एस वन एस टू। यहाँ डी बराबर टी, टी ऐसे लिखिए, टी ऐसे लिखिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि जो डी है, डी बराबर हो जाएगा एस वन एस टू, इधर तिरछा से गुना हो जाएगा तो बटा एस वन प्लस एस टू। ये जो टी है, टी तो रह नहीं जाएगा। तो यही फॉर्मूला होता है, तो इसको याद रखना है। इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन के सिचुएशन में जो डी आएगा कितना आ जाएगा, एक्स के रफ्तार से गया फिर वाई के रफ्तार से वापस आया, दोनों रफ्तार का योग इंटू कुल समय लगा टी आवर्स, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। कुल 5 घंटा समय लगाता है घर से स्कूल की दूरी। ये हुआ उसका घर और ये हुआ स्कूल। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया और 2 किलोमीटर की, सॉरी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया और 5 घंटा टोटल समय लगता है। तो हम डिस्टेंस बराबर अभी पढ़े हैं कि यदि ऐसी सिचुएशन हो, एस वन एस टू बटा एस वन प्लस एस टू इंटू टी हो जाता है टोटल समय। एस वन कितना है, 3 गुना 2 बटा 3 प्लस 2 5 इंटू कुल समय 5 है। यदि इसको सोल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा, ऐसे ये कट जाएगा, 6 किलोमीटर आ जाएगा। तो ऐसे बना लेना है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, मतलब यहाँ से यहाँ जाता होगा वो, ए है और ये बी है, पॉइंट 25 की रफ्तार से गया और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस पैदल चलकर आया। आया वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आने जाने में कुल 5 घंटा 48 मिनट लगाता है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 5 घंटा प्लस 48 मिनट का मतलब घंटा में बदलेंगे तो 48/60। इसको यदि आप सोल्व करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ चौका 48, 12 × 5 = 60, 4/5। अब देखिए 5 + 4/5 का मतलब कितना हुआ, 29/5।
तो यही पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो हमको पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है s1, मतलब जो स्पीड से गया, फिर जो स्पीड से वापस आया, फिर स्पीड का योग और कुल समय, तो 29/5 घंटा है। इसको सोल्व करिएगा, ये 29 से 29 कट जाएगा, ये 5 से 25 को काट देगा 5 में, तो 20 किलोमीटर आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चौथा नंबर है, एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया, लेकिन इसमें क्या है कि अगर वह आने में जाने से t घंटा ज़्यादा लगा, वहाँ क्या था? पहला क्वेश्चन को यदि आप देखिएगा तो वहाँ था कि आने और जाने में टोटल t घंटा लगता था, जबकि यहाँ क्या सिनेरियो बन रहा है, आने में जाने से t घंटा ज़्यादा लगता है, मतलब दो अलग अलग रफ्तार से दो अलग अलग रफ्तार से ए और बी की दूरी को तय किया जाए। मान लो कि कोई x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और ये सेम दूरी कोई y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और दोनों में डिफरेंस समय का कितना रहता है, t आवर्स रहता है। तो वैसी सिचुएशन में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है, डिस्टेंस को याद रखना है एक्स वाई बटा चाल का अंतर इंटू समय का अंतर। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में लिखते हैं, तो दूसरे शब्दों में क्या हो जाएगा, ताकि याद करना आसान हो जाए। कोई S1 स्पीड से जाता है और S2, दूसरा कोई S2 स्पीड से जाता है। जो S1 स्पीड से जाता है उसको सपोज करिए कि T1 आवर्स लगता है इस डिस्टेंस को जाने में, जो S2 स्पीड से जाता है उसको सपोज करिए कि T2 आवर्स लगता है इस डिस्टेंस को कवर करने में। तो समय का अंतर T बराबर कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2। तो ऐसी सिचुएशन में जो डिस्टेंस हो जाता है वो याद रखना है, क्या हो जाता है, S1 S2, चाल का अंतर S1 माइनस S2 और समय का अंतर T1 माइनस T2। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं S1 S2 बटा S1 माइनस S2 मैंने जो चाल का अंतर है इंटू T1 माइनस T2 को T लिख देते हैं। और ये जो पूरा रहता है मोड के अंदर बंद रहता है, अपने को निगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव लेके ही चलना है, स्पेशली ये S1 माइनस S2 को पॉजिटिव लेना। चलिए ये कैसे आता है वो देखते हैं। सपोज करिए ये मान लो डिस्टेंस D है। अब यहाँ से यहाँ जाने में T1 कितना लगेगा, T1 लगेगा टोटल डिस्टेंस बटा S1। यहाँ से यहाँ जाने में T2 कितना लगेगा, टोटल डिस्टेंस बटा S2। तो इन दोनों का अंतर वही तो है कि समय का जो अंतर लगता है वो कितना लगता है, वही जो है टी दिया हुआ टी। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए डी, तो डी बराबर हो जाएगा S2 माइनस S1, भी इनका घटाव हो जाएगा, नीचे में S1 S2 हो जाएगा। इसको अच्छे से सोल्व करिएगा तो इतना बराबर टी आ जाएगा। इसको और इधर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा S1 S2 बटा S2 माइनस S1 या S1 माइनस S2 जो भी है इंटू समय का अंतर। ये मोड में रहता है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि ज़्यादा कौन है उस पर। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो इस सिचुएशन, इस क्वेश्चन को बनाएं कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, आने जाने में t घंटा ज़्यादा लगता है। तो यही तो सीन है, a है b है, x के रफ्तार से गया और y की रफ्तार से वापिस आया और समय का अंतर t दिया हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स वाई बटा एक्स माइनस वाई इंटू समय का अंतर। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर, एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 10 मिनट लेट हो जाता है। अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है घर से ऑफिस की दूरी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछता है ये सब। ए है और बी है। ए जो है यहाँ से घर है इसका, ये सॉरी घर है, ये ऑफिस है। ए जो है
घर से ऑफिस के लिए जा रहा है, रफ्तार इसकी है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और पहुंचना था इसको 12 बजे, सपोज करिए एक निश्चित समय ले लेते हैं, तो 12 बजे पहुंचना था, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग है 12 बजे का, लेकिन 12 बजे में वो 10 मिनट लेट हो जाता है, मतलब पहुंचता है इस हिसाब से 12 बज के 10 मिनट में। और दूसरा है, अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए, दूसरी सिनेरियो ये है कि कल होके वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है कल। तो वो देखता क्या है कि 12 बजे न पहुंच के हम 5 मिनट पहले ही पहुंच गए, मतलब 11:55 में ही पहुंच गए। तो घर से ऑफिस की दूरी पूछ रहा है, तो हमने अभी पढ़ा है, यदि सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग चालों से तय किया जाए, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्टेंस बराबर होता है S1 S2 बटा चाल का अंतर और समय का अंतर T2 माइनस T1, है ना। इसको क्या लिखेंगे, S1 30 है, E 40 है, और समय चाल का अंतर तो 10 है, और समय का अंतर कितना हो जाएगा, एक 12:10 में पहुंचता है, एक 11:55 में पहुंचता है, मतलब 15 मिनट समय का अंतर है। 15 मिनट समय का अंतर है, मतलब 15/60 आवर्स में इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 15 चौका 60, और 4 से ही कट जाएगा 4, टोटल हो गया 30 किलोमीटर। तो ऐसे इसको बनाना है। छठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दिन घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 6 मिनट देरी से पहुंचता है। ये बच्चा है, सेम ही क्वेश्चन है, बच्चा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका ये होम है, स्कूल के लिए जा रहा है, 2.5 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से गया, तो पहुंचना था सपोज करिए 10 बजे, तो 6 मिनट देरी पहुंचा, 10 बज के 6 मिनट में पहुंचा। सपोज कर लेना है, कोई 10 12 कुछ भी सपोज कर लेना है। और अगले दिन वह अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, मतलब अगले दिन जाता है थोड़ा सा झपट के, मतलब तेजी से जाता है, तो 3.5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गया, तो 6 मिनट पहले स्कूल पहुंच गया, मतलब 9:54 में ही पहुंच गया। तो स्कूल की दूरी कितनी है, तो बताइए हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, S1 S2 मतलब 2.5 गुना 3.5, और फिर चाल का अंतर जो कि 1 किलोमीटर है, और समय का अंतर कितना हो जाएगा, ये 6 मिनट लेट है, 6 मिनट पहले, 12 मिनट का अंतर है, 12/60, ये क्या हो जाएगा, 1/5, 1/5 हो गया। अभी 5 से काटेंगे इसको तो 0.5 मतलब कट जाएगा। तो 3.5 गुना 0.5, इसको कैसे बनाएंगे, 3.5 को क्या लिख सकते हैं, 7/2, 0.5 को 1/2, क्या हो गया, 7/8 किलोमीटर का डिस्टेंस। अरे यार, 7/4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसको पढ़िए, इसको बनाते हैं। क्वेश्चन है कि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और 15 मिनट देरी से पहुंचता है। सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ जाता होगा, ए से बी की डिस्टेंस तय करता होगा, यदि 10 के रफ्तार से गया तो 15 मिनट देरी से पहुंचा, मतलब पहुंचा कितना, 10 बजे इसका पहुंचना हो तो सपोज करिए 10:15 में पहुंचा, और वह समान दूरी 12 किलोमीटर की रफ्तार से जाए, पहुंचना चाहिए इसको 10 बजे, तो क्या हुआ कि वह 5 मिनट देरी से ही पहुंचता है, पहले स्थिति में 15 मिनट देरी और अब 5 मिनट देरी, तो अब पहुंचा 10:05 में। अब देखिए तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हमको पता है कि स्पीड का मल्टीपल 10 गुना 12 बटा स्पीड का डिफरेंस 2 इंटू समय का डिफरेंस, समय एक 10:15, एक 10:05, अंतर कितना आया, 10 मिनट का, 10 को मिनट को घंटा में बदलेंगे 10/60 हो जाएगा। अभी 60 को ऐसे काट दिए तो 1/6, और 6 दूनी का 12, तो 10 किलोमीटर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वो अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है। अच्छा, देखिए कोई दूरी है, एक आदमी है जो ए से बी जाता है, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 दिया हुआ है। पहला क्या है, मान लीजिए वो आदमी का स्पीड ए से, यदि वो अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये टाइप 2 है, वो पहले से अलग क्वेश्चन है, याद रखना है।
अगर वो अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, चाल को क्या कर दे, एस प्लस 3 कर दे, तो उसको 40 मिनट कम समय लगता है। मतलब समझ रहे हैं, चाल का को जैसे ही बढ़ाया तो समय का डिफरेंस कितना आ गया, T2 माइनस T1 कितना हो गया, 40 मिनट। 40 मिनट का मतलब 40/60, मतलब 2/3 कर सकते हैं, 2/3 आवर्स कम लगता है। ठीक है। अगर वो अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, घटा दे, दूसरा सिचुएशन क्या है कि एस से तो जाता ही है, वो अपना गति कर दे S-2, तो उसको 40 मिनट समय का अंतर आ जाता है। तो T2 माइनस T1 कितना हो जाता है जी, 40 मिनट, मतलब 2/3 घंटा का अंतर आ जाता है। तो दूरी ज्ञात करिए। अब देखिए, हमको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है कि स्पीड का मल्टीपल एस इंटू एस प्लस थ्री, स्पीड का अंतर जो कि 3 किलोमीटर है, ये एस प्लस थ्री है, एक एस है, इंटू समय का अंतर। तो 40 मिनट कम समय लग रहा था, मतलब 2/3 घंटा। स्पीड यहाँ से निकल गया, डिस्टेंस यहाँ से निकल गया, सेम डिस्टेंस यहाँ से निकाल लेंगे, एस इंटू एस माइनस टू, और स्पीड का अंतर 2 हो जाएगा और टोटल समय का अंतर 2/3। इसी, अब दोनों तो डिस्टेंस ही हैं, दोनों को बराबर कर लेंगे। एस इंटू एस प्लस 3/3 इंटू 2/3 बराबर एस इंटू एस माइनस 2/2 इंटू 2/3। अब क्या है, 2/3 इधर भी है, 2/3 इधर भी है, कट गया। एस इधर भी है, एस मल्टीपल में इधर भी है, ये भी कट गया। तो अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो 2 इंटू एस प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 इंटू एस माइनस 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करिए, इसको सोल्व करिएगा तो 2s+6 बराबर 3s-6। अब इसको और सोल्व करिए तो इधर s हो जाएगा और इधर 12 हो जाएगा। तो s कितना आ गया, 12 आ गया। हमसे पूछ रहे हैं दूरी बताओ। अब किसी में भी s का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पुट करिए तो 12 इंटू 15/3 इंटू 2/3। अब क्या हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, 3 से 5 हो जाएगा, तो कितना किलोमीटर आ गया, पंचों को 20 दूनी का 40 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। तो ऐसे इसको बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, देखिए 9वां नंबर, इसको पॉज करके बनाइए, बाकी मैं ट्राई करता हूँ। एक आदमी कार से निश्चित दूरी तय करता है, यदि वो अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। ए सपोज करें कि उसका रफ्तार है, अब वो अपना रफ्तार S+6 कर ले तो समय का अंतर 4 घंटा कम लगता है। तो T2 माइनस T1 कितना है जी, T2 माइनस T1 है 4 आवर्स। कंडीशन 2 क्या है कि यदि एस स्पीड है और 6 किलोमीटर घटा तो S-6 कर ले तो समय का अंतर 6 घंटा अधिक लगता है। तो T2 माइनस T1 कितना है जी, समय का अंतर 6 आवर्स। दोनों सिचुएशन में डिस्टेंस निकालेंगे तो एस इंटू एस प्लस 6/6 इंटू समय का अंतर तो 4 हो गया, बराबर हो जाएगा एस इंटू S-6/6 समय का अंतर 6 आवर्स, 6 हो गया। ये नीचे वाला काट देगा, ये जो एस है मल्टीपल में, ए से मल्टीपल में कट गया। इसको सोल्व करिए। अच्छा, इधर 4 है, काटना चाहे तो काट सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। 4x+24 हो जाएगा, यहाँ 6s-36 हो जाएगा, है ना। अब इधर करेंगे तो 2s हो जाएगा, और इधर 36 और 24 जुट जाएगा, तो 36 और 24 कितना होता है, 60 हो जाता है। तो एस बराबर कितना आ गया, 30 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब इसको जो है हम वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी एक में, तो क्या हो जाएगा, 30 × 36/6 इंटू 4, यही तो कुल दूरी होगा, डिस्टेंस बराबर। तो 6×6 = 36, 6×4 = 24 में 30 से गुना कर दीजिए, 24 में जब 30 से गुना करिएगा 720 आ जाएगा। 720 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है। तो इसको ऐसे करके बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये पढ़िए। कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 1 घंटा कम लगता है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, दोनों जगह बढ़ा ही दे तो 45 मिनट और कम लगता है। अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, अच्छा, और बढ़ा दे तो 45 मिनट और कम लगता है। क्या है क्वेश्चन कि एस रफ्तार से जाता है भैया, यदि वह S+10 अपनी रफ्तार कर दे तो 1 घंटा कम समय लगता है। T2 माइनस T1 कितना है बाबू, तो 1 घंटा।
दूसरा सिचुएशन की अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, मतलब एस से जाता है, अभी एस प्लस 10 से जा रहा था ना, तो अब एस प्लस 20 कर दीजिए उसको, तो 45 मिनट और कम लेता है। 45 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 1 घंटा तो कम ले ही रहा था, अब 45 मिनट और कम लेगा, मतलब T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, 45 मिनट और कम है, 1 प्लस 45 मिनट और कम, 45/60। एस से कंपेयर कर रहा है ना, तो एस इंटू एस प्लस जब 20 स्पीड हो जाता है तो अब 45 मिनट और कम लेता है, तो 1 प्लस 45/60। इसका मतलब क्या हुआ, 1+3/15 × 45, 15 × 60, तो 1+3/4 आवर्स, 4×3=7/4 घंटा। अब ये दोनों सिचुएशन को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल एस इंटू एस प्लस 10 हो गया है बाबू, और आपका स्पीड का डिफरेंस 10 है, और यहाँ समय का डिफरेंस 1 है। और इसको सोल्व करेंगे तो एस इंटू एस प्लस 20 हो गया है बाबू, स्पीड का डिफरेंस 20 है, और समय का डिफरेंस 7/4। इसी को सोल्व करना है, इसको सोल्व करना क्या है, इसमें इधर 10 से इसको काट देंगे 2 मरतबे, और इसको एस से एस काट देंगे, तो बचा क्या, एस प्लस 10 इधर बचा, एस प्लस 10 बचा, और नीचे में जो 4 दूनी का 8 बचा है, यदि इसको इसको गुना कर दें तो 8 बचेगा, इस 8 से इधर गुना कर दीजिए, और यहाँ हो जाएगा 7 इंटू एस प्लस 20। इसको जब सोल्व करिएगा तो यहाँ 8s है, यहाँ 80, यहाँ 7s है, यहाँ 140, सोल्व करिएगा, ये एस बराबर कितना आ जाएगा, 60, एस 60 आ गया। तो दूरी बताइए, किसी भी एक में पुट कर दीजिए, इसमें पुट करते हैं 60 मल्टीपल 70/10 मल्टीपल 1, इससे कट गया 420 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है, उसकी वास्तविक गति क्या है। देखिए उसका नॉर्मल गति एस होगा, और कह रहा है कि गति बढ़ा दो भैया, एस प्लस 20 कर दो, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 600 किलोमीटर। तो उसमें क्या हो जाएगा आपको, 1 घंटा आप बचा लीजिएगा, तो T2 माइनस T1 कितना है, 1 घंटा। अब इसी फॉर्मूला पर नहीं पुट कर देंगे, डी बराबर एस इंटू एस प्लस 20, समय का अंतर, सॉरी स्पीड का अंतर 20, समय का अंतर 1, यहाँ से डी दिया हुआ है, डी कितना है 600 किलोमीटर, तो 600 किलोमीटर बराबर एस इंटू एस प्लस 20 और बटा में 20, और एक का तो कोई मतलब नहीं, एक, चलिए 20 इधर गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि 6 दूनी का 12, 12/000, और इतना बराबर एस इंटू एस प्लस 20 लिख सकता है। ठीक है, अब 12,000 किससे 20 के डिफरेंस पे गुना करना है, आप इसको x रखो और इसको y रखो, और इतना बराबर 12,000 रखो। अब आपको सोचना है कि x के जगह पर क्या होना चाहिए, 20 का डिफरेंस भी दिया हुआ है कि 12,000 आ जाए, तो बहुत आसान है, s का वैल्यू जब आप 100 रखोगे, और इधर जब आप ऑटोमेटिक 100 रखोगे तो एस 100 प्लस 20 120 हो जाएगा, 100 प्लस 100 और 120 में जब मल्टीपल होगा तो 12,000 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन हमने बैक टू बैक देखा, अब ये 12वां नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए। 600 किलोमीटर की यात्रा के दौरान खराब मौसम के कारण वाहन की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई तथा यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ गया, वास्तविक गति बताइए। वास्तविक गति सपोज कि एस था, अब क्या हुआ 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, खराब मौसम हो गया, तो एस प्लस 200, एस माइनस 200 हो गया, एस माइनस 200 स्पीड हो गया। अब 30 मिनट बढ़ जाता है, जो टाइमिंग का डिफरेंस है T2 माइनस T1 वो 30 मिनट का है। 30 मिनट का मतलब कितना हो जाता है, 30 मिनट्स का मतलब 1/2 आवर्स है ना, तो इसको लेंगे, तो डिस्टेंस बराबर हमको पता है कि एस इंटू एस माइनस 200 बटा स्पीड का अंतर 200 इंटू समय का अंतर 1/2 आवर्स। डिस्टेंस कितना है, 600 किलोमीटर है, तो 600 और बराबर हो जाएगा एस इंटू एस माइनस 200 बटा में 400,
इसको इधर ले आते हैं तो इधर लाएंगे तो 600 इधर लिख सकते हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो एस इंटू एस माइनस 200 बराबर 600 और 400 में गुना हो जाएगा तो 24 और 4 जीरो, 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका। अब 200 के डिफरेंस पे तोड़ना है जिसमें से आपको 4 जीरो आया, तो सबसे पहले 24 को 2 के डिफरेंस में तोड़िए। तो हमको पता है 6 चौका 24 होता है, तो एक 600 एक 400, तो ये 400 हो जाएगा और ये नहीं नहीं ये 600 हो जाएगा। इस बराबर कितना हो जाएगा 600 और ये ऑटोमेटिक 400 हो जाएगा, है ना। ये 600 आ गया। तो वास्तविक गति पूछ रहा था, वास्तविक गति 600 किलोमीटर पर आवर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या है। देखिए बहुत ही आसान है, याद रखना है एक चीज को कि ए है किलोमीटर पर आवर और ए है मीटर प्रति सेकेंड। दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा ए है, तो इसको हम 18 देंगे, और ये छोटा है तो इसको हम 5 देंगे। याद रखना है दोनों का रेशियो 18 और 5 का होता है। अब कोई कहेगा कि भैया किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इससे आपको मीटर प्रति सेकंड में जाना है, तो हम कहेंगे कि बड़ा से यदि छोटा में जाना है तो हम छोटा से गुना कर देंगे, 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में चले जाएंगे। यदि मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, हमको कहेंगे भैया किलोमीटर में जाना है, तो हम कहेंगे बड़ा छोटा से बड़ा में जा रहे हो ना, मीटर से कहाँ किलोमीटर में जा रहे हो, तो इसलिए बड़ा में जाने के लिए बड़ा से गुना करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ याद रखना है। हमने क्या बोला, किलोमीटर पर आवर और मीटर प्रति सेकंड का रेशियो 18 और 5 का होता है। यदि किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो आपको 5/18 अर्थात छोटा में जाना है तो छोटा से गुना करना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकंड से आपको किलोमीटर प्रति आवर में जाना है तो आपको बड़ा में जाना है, इसलिए बड़ा से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। अब एक बात बताइए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यदि कोई ट्रेन जा रही है तो उसका मीटर प्रति सेकंड में कितना हो जाएगा, बड़ा से छोटा में जाना है तो 60 गुना 5/18, बड़ा से छोटा में जाना है इसलिए छोटा से गुना करेंगे, और 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये इसकी चाल हो गई, तो लंबाई बराबर यही होगा ना। जैसे देखिए सपोज करिए ये एक खंभा है, ठीक है, और यहाँ से एक ट्रेन गुजर रही है। ट्रेन गुजर रही है इसका मतलब क्या है कि ट्रेन अपनी लंबाई जो गुजर जाएगी, ट्रेन अपनी लंबाई गुजर गई वही तो खंभे को गुजर गई। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और वो लास्ट कब खंभे को गुजरेगी, जब वो अपनी लंबाई पूरा उसका अगला डब्बा के साथ साथ, जिस समय से अगला डब्बा और से लेके पिछला डब्बा तक पूरा गुजर जाए उस खंभे से, उसी को तो कहेंगे कि ट्रेन हाँ गुजर गया। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कहते हैं कि यदि किसी पुल उल को क्रॉस करे, आदमी उदमी को क्रॉस करे, तो मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को क्रॉस कर गया तो पुल को क्रॉस कर गया। तो ऐसे सिचुएशन में 30 सेकेंड लगाता है, किसी खंभे को पार करने में 30 सेकेंड लगाता है। इसका मतलब क्या है कि वो उसकी चाल ये है, इससे वो 30 सेकेंड लगा रहा है। तो 60 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है, तो 30 सेकेंड में उसको गुजर गया। तो अब कितना मीटर हो जाएगा, तो इसको काटिएगा तो ये 6 है और ये 3 है, 36 18 कट गया, यहाँ भी 10 बचा, यहाँ भी 10 बचा, है ना। तो 10×100 और 500, 500 मीटर का ट्रेन है, याद रखना है। ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 14 नंबर, 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी आदमी को कितने देर में पार करेगी, मतलब वो अपनी लंबाई को कितने देर में पार करेगी, ओवरऑल ये क्वेश्चन है ना। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, क्योंकि यहाँ मीटर दे रखा है ना, 100 मीटर लंबी ट्रेन है, तो इसका मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। इसका क्या मतलब है कि बड़ा से छोटा में जा रहा है, 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। यदि नहीं भी काटेंगे तो चलेगा, काटेंगे तो भी चलेगा। 3 से 10 हो जाएगा, 3 से 6 हो जाएगा, मतलब आ गया ये 2 से 5 हो जाएगा और 2 से 3 हो जाएगा, मतलब हो गया 25/3 मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल है। मैंने 1 सेकंड में 25/3 मीटर की दूरी तय करता है, तो 100 मीटर की दूरी कितना देर में तय करेगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा कुल दूरी जो कि 100 मीटर है और स्पीड 25, 3 ऊपर चल जाएगा। इसको सोल्व करिएगा, चौका 4 मरतबे चौथी 12 सेकंड में पार कर जाएगा। ये सिंपल था कि भाई 1 सेकंड में वो 25/3 जाता है, तो 100 कितने देर में जाएगा।
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? ये है 260 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, ये है 260 मीटर। अब ट्रेन इसको पार करती है का मतलब क्या है कि ट्रेन का अगला डब्बा से लेके ट्रेन का पिछला डब्बा जितने समय में पार करेगा उसी को हम कहेंगे कि ट्रेन इसको पार करती है। ट्रेन की लंबाई एल सपोज कर लेते हैं, तो ट्रेन को टोटल ट्रैवल कितना करना पड़ रहा है समझें, ये प्लेटफॉर्म का 260 प्लस अपनी लंबाई एल, ठीक है। टोटल ट्रैवल ई प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस अपनी लंबाई कितने देर में पार करता है, 260 प्लस एल कितने देर में पार करता है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ कह रहा है कि 23 सेकंड में पार करता है, तो हम कहेंगे कि 260 प्लस एल दूरी 23 सेकंड में पार करता है। तो ये इसकी क्या होगी, कुल दूरी बटा समय, ये तो चाल हो गई। और ये चाल कितना दे रखा है इसका, 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। तो छोटा में बदलना है इसलिए छोटा सा गुना कर दिए इसको। अब क्या हो जाएगा, 18 चौका 72 और 5 चौका 20, 20 मीटर प्रति सेकंड है। अभी 23 जो है 20 से गुना हो जाएगा, तो 260 प्लस एल बराबर आ गया 460 मीटर। तो एल बराबर कितना हो गया, 460 में से 260 घटाइएगा तो हो जाएगा 200 मीटर। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 276 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? देखिए प्लेटफॉर्म भी कितना है, प्लेटफॉर्म भी दे रखा है 275 मीटर का है, और ट्रेन भी 275 मीटर का ही है, समझे। और 33 सेकंड में पार करते हैं। तो ट्रेन की गति पूछ रहा है, ट्रेन की गति बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी 275 और 275 कितना होगा, 550 है ना। तो कुल दूरी हो गया, स्पीड बराबर हो जाएगा कुल दूरी 550 और बटा समय, समय 33 सेकंड लगता है तो 33 सेकंड, इसको काटिएगा 11 पचे 55 और 11 33, 50/3 मीटर प्रति सेकंड इसका रफ्तार है। लेकिन ट्रेन की गति को किलोमीटर में पूछेगा, हम कहेंगे ठीक है 50/3 मीटर है ना, इसको छोटा से बड़ा में जाना है, तो बड़ा में जाना है तो इसको बड़ा से गुना कर देंगे, 18/5 से गुना कर देंगे, ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर का रफ्तार है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 17 नंबर। ये क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रहा है एक रेलगाड़ी अपनी लंबाई से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को इतना सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? देखिए ट्रेन की लंबाई मान लिए कि एल है, और भैया प्लेटफॉर्म की लंबाई इससे दुगनी है, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई 2L हो गई। तो टोटल दूरी कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया आपको 2L और L 3L। और टाइम प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में, टाइम कितना है 32.4 सेकंड में पार कर लेता है, बताइए सेकंड में। अभी मैटर है क्या, इसको हम मीटर माने, ठीक है, इसको हम किलोमीटर नहीं माने, मीटर माने। ये मीटर है, ये सेकंड है, तो ये किलोमीटर में क्या रहेगा भाई। तो ट्रेन की स्पीड को हम क्या कहेंगे कि भैया तुम पहले बदल जाओ मीटर प्रति सेकंड में। तो 60 किलोमीटर पर आवर है, इसमें छोटा में बदलना है इसलिए छोटा से गुना कर दिए 5/18 से, ये 300/18 हो गया। 300/18 का मतलब क्या हो जाएगा, 100/3 से गुना करें 6, मतलब 50/3, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अब टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो 32.4 है, 32.4 बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी 3L है, और बटा स्पीड है, स्पीड है 50/3, 3 ऊपर चल जाएगा 9L/50, और इतना बराबर है 32.4। अगर गुना हो जाएगा तो 9L बराबर क्या हो जाएगा भाई, 32.4 में गुना कर देंगे 50, ठीक है। तो और तो एल बराबर क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा था, एल बराबर हो जाएगा इसमें 9 से भाग लग जाएगा, है ना, ये 9 इधर आ जाएगा। तो 9 से काटिएगा तो 9 × 3 = 27, 5 बचा, 5 4 3.6, 9 × 6 = 54। अब 36 में 5 से गुना करिएगा, 36 में 5 से गुना करिएगा 18, 180 आ जाएगा। सोल्व करिएगा तो 180 एल बराबर आ जाएगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 12 थी, मतलब 360 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन।
72 किलोमीटर प्रति घंटा की घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। ज्ञात करो कि वो अपने से 50% लंबी दूसरी ट्रेन को यह कितने देर में पार करेगी। ठीक है, पहले तो देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार है, 15 सेकंड में आदमी को पार करता है, मतलब उसका लंबाई दे रखा है। 15 सेकंड में आदमी को पार करता है, इसका मतलब क्या है कि वो अपना लंबाई को पार करता है, तो उसका ट्रेन का लंबाई कितना हो जाएगा। तो कहेंगे कि 72 हो ना बाबू, 72 को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, मतलब किलोमीटर को छोटा में बदल रहा है, 5/18 से गुना कर दिए, इसका रियल रफ्तार हुआ मीटर प्रति सेकंड में। इस तरह से वो 15 सेकंड लगता है वो अपना पूरा लंबाई पार करने में, मैंने आदमी को पार करने में। इसको 18 चौका 72 हो जाएगा, 5 चौका 20 और 15 गुना करेंगे 300 मीटर। 300 मीटर का ये ट्रेन है। अब क्या करोगे, वो अपने से 50% ज़्यादा लंबे दूसरी ट्रेन, एक और ट्रेन है जो इससे 50% ज़्यादा लंबे है। 50% का मतलब क्या होता है, 300 का 50% कितना हो जाएगा, 150। तो 150 और ज़्यादा, मैंने ये ट्रेनवा का जो दूसरा का ट्रेनवा है इसका लंबाई 450 मीटर है। को यह ट्रेन कितने देर में पार करेगी, अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर है, ई रुका हुआ है। तो देखिए 450 का ई हो गया, 300 का ई हो गया, टोटल ई ट्रेन को पार कितना करना है, 750। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डी जो तय करना है 750 मीटर का डिस्टेंस तय करना है। और ठीक है, और इसका रफ्तार कितना है, तो इसका रफ्तार तो हम जानते करते हैं 72 किलोमीटर पर आवर, जब मीटर प्रति सेकंड में बदले थे तो याद है कुछ क्या हुआ था, पंचों को 20 दिन, अरे नहीं 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 तो मीटर प्रति सेकंड में बदले थे तो कहाँ आया था, 72 गुना 5/18, 18 चौका 72, 20 मीटर प्रति सेकंड आया था, है ना। तो इसका स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो पूछ रहा है प्लेटफॉर्म पर कितना देर में पार करेगा। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी जो कि 750 मीटर हो जाएगा, कुल स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड, इससे ही कट गया, मैंने 37.5 सेकंड में इसको पार कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी अपनी से आधी लंबाई की सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1 मिनट में पार करती है। मतलब क्या हुआ कि लंबाई ट्रेन का एल होगा और एक सुरंग है जो इससे आधा लंबाई का है, सुरंगे को एल मान लेते हैं तो इसका लंबाई 2L हो जाएगा, है ना। और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1 मिनट में पार करता है। इसका मतलब क्या है कि 72 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 72 को 5/18 से गुना कर देंगे, छोटा मीटर प्रति सेकंड में लिए हैं, और 1 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 गुना सेकंड में है ना, तो 60 से गुना कर दिए, 18 चौका 72 हो गया, है ना। तो 5 चौका 20 और 60, ये हो गया 1200 मीटर ये टोटल हो गया। अब हमें दिया हुआ है कि इस पूरे डिस्टेंस को 1200 मीटर को ये पार किया है, तो टोटल डिस्टेंस तो 3L हो जाएगा, 3L बराबर 1200, एल बराबर 400, है ना। तो इसका मतलब है कि छोटा वाला जो सुरंग है वो 400 है, ट्रेनवा और खुद जो है 800 मीटर का है। अपनी लंबाई की दोगुनी लंबाई की एक स्थिर रेलगाड़ी को अपनी गति के 60% से पार करने में, अच्छा तो अभी कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जिसका लंबाई कितना है, ये 800 का दुगना, मतलब लंबाई हो गया 1600 मीटर। रेलगाड़ी को अपनी गति के 60% से, अभी इसकी गति कितनी थी, 72 किलोमीटर प्रति थी, 72 किलोमीटर को 60% निकालिएगा, उसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे, तो 18 चौका 72, 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड है, और इसका 60% कर रहा है, तो 60%, 20 का 60% कितना होता है जी, निकालिएगा तो 12 मीटर प्रति सेकंड, 12 मीटर प्रति सेकंड से इसको पार करना है। ठीक है, तो ये 1600 मीटर है, एक स्थिर रेलगाड़ी है ना, तो ये 1600 मीटर है और ये 800 मीटर है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2400 मीटर। 2400 मीटर को 12 से पार करिएगा तो 200 सेकेंड लगेगा। 200 सेकेंड का मतलब 3 मिनट 20 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 20वां नंबर क्वेश्चन है कि दो समान लंबाई की ट्रेन किसी खंभे को 7 और 9 सेकंड में पार कर लेती है और परस्पर एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी अगर वो विपरीत दिशा आ रही है। देखिए दो समान लंबाई का ट्रेन है, ए भी, ये L1 लंबाई, एल लंबाई है, ट्रेन ए है, दूसरा ट्रेन है बी और इसकी भी लंबाई एल ही है। किसी खंभे को ये 7 और 9 सेकंड में पार करते हैं। इसका मतलब ये कह रहा है क्या होता है जो समझिए, यदि डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम मल्टीपल स्पीड। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, यदि इसकी
डिस्टेंस बराबर है तो इसको T1 टाइम लगता है तो इसको S1 टाइम लग रहा है। सिमिलरली इसको एक को T2 टाइम लगा और इसको S2 टाइम लगे तो क्या हो जाता है कि टाइम का जो रेशियो होता है उसके अपोजिट हो जाएगा स्पीड का रेशियो। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये नहीं भी रखेंगे तो चल जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। क्या कर रहा है कि समान लंबाई की ट्रेन किसी खंभे को 7 और 9 सेकंड में पार करता है। ये जो है और बी, दो ट्रेन है, एक को 7 सेकंड लगता है, एक को 9 सेकंड लगता है। हम कहेंगे टोटल दूरी निकाल लो, तो 9 सतह 63, 63 मीटर मान लिए, ये सपोज कर लिए, ऐसा कुछ है नहीं। 63 मीटर मान लिए कि दोनों ट्रेन की लंबाई है, क्योंकि लंबाई समान है। अब ये को 7 सेकंड लगता था तो इसका मतलब है कि इसका रफ्तार 9 मीटर प्रति सेकंड हो गया, और बी को 9 सेकंड लगता था तो इसका मतलब है कि 63 मीटर जा रहा है, मतलब 7 मीटर प्रति सेकंड इसका रफ्तार हो गया। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। अगर वो विपरीत दिशा से आ रहे हैं, विपरीत दिशा से आने का मतलब क्या है कि ए इधर से जा रहा है और बी इधर से आ रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि दोनों का जो लंबाई है वो तो जुड़ जाएगा और स्पीड भी जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए इधर बढ़ेगा बी इधर बढ़ेगा, तो जब विपरीत दिशा से आए तो स्पीड जुट जाता है। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो दूरी हो जाएगा, देखिए टोटल हमने 63 माना है, 63 से 63 मीटर माना है, तो दूरी हो जाएगा ए प्लस बी, और कुल समय कितना हो जाएगा, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगे, तो टी बराबर हो जाएगा कुल दूरी ए प्लस बी बटा कुल स्पीड। तो स्पीड का जो है वो जुट जाएगा, स्पीड 9 और 7 निकाले हैं तो 9 7 16 हो जाएगा। ए और बी कितना हो जाएगा, हम पता है कि 63 मीटर हो जाएगा, 63 126 बटा 16 सेकेंड लगेगा, क्योंकि 9 और 7 दोनों का स्पीड का रेशियो, स्पीड का योग। तो 16 का मतलब क्या हो जाएगा, ये इसको 8 कह सकते हैं, इसको 63 कह सकते हैं, 63/8 सेकेंड लगेगा, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि दो ट्रेन किसी खंभे को क्रमशः 4 और 6 सेकंड में पार करते हैं, ज्ञात करो कि वो परस्पर। ट्रेन ए है, देखिए ए है ट्रेन, ट्रेन बी है। खंभा को पार करने का मतलब इसका ये 4 सेकंड लगाता है और बी जो है 6 सेकंड लगाता है समय, और एक दिशा में जाते हुए कितने देर में पार करेंगे, उनकी 4 स्पीड दे रखा है। स्पीड क्या दे रखा है, इसको 7 स्पीड है और इसका 9 स्पीड। भैया एक बात बताइए, इसको 4 सेकंड लगता है, इसको 7 या स्पीड 7 से, इसको 6 सेकंड लगता है स्पीड 9 से, तो ये पार किस चीज़ को कर रहा है, खंभे को। खंभे को मतलब अपनी लंबाई को, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 7 चौका 28, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 9 चौका 36। सिंपल है। तो पूछ रहा है कि ज्ञात करो कि वे परस्पर एक दूसरे को एक दिशा में जाते हुए कितने देर में पार करेंगे। एक दिशा में जाते हुए, एक ही दिशा में जा रहा है, मैंने एक इधर बढ़ रहा है और दूसरा भी इधर ही बढ़ रहा है। वैसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि ए इधर बढ़ रहा है, बी भी इधर बढ़ रहा है, तो इनका क्या हो जाएगा, समय का जो स्पीड का डिफरेंस आ जाएगा। क्यों डिफरेंस आएगा, क्यों डिफरेंस आएगा, दूरी कितना हो जाएगा, दोनों की लंबाई का योग। दूरी कितना हो जाएगा, दोनों की लंबाई का योग, जो कितना है, लंबाई 28 और 36 है। 28 36 कितना हो जाएगा, 8 6 14 की 4 और 3 2 5 1 64, दूरी हो जाएगा 64 मीटर। और जाते हुए कितने देर में, समय स्पीड कितना हो जाएगा, तो स्पीड हो जाएगा, एक दूसरे की ओर नहीं जाके एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा। स्पीड का डिफरेंस कितना है, स्पीड दिया हुआ है 7 और 9, स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड या 2 मीटर प्रति सेकंड। यदि इसको स्पीड मीटर में माना है तो इसको मीटर प्रति सेकंड मान लेंगे। तो टाइम कितना लगेगा, कितने देर में पार करेंगे, तो टाइम लग जाएगा 64 मीटर दूरी दूर से पार करिएगा तो 32 सेकंड, 32 सेकंड में पार करेंगे। तो ऐसे बना लेने का। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर। दो ट्रेन की चाल का अनुपात इतना है, विपरीत दिशा में जाते हुए दोनों किसी खंभे को 3 सेकंड में पार करते हैं, ज्ञात करेंगे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। विपरीत दिशा से आ रही है, ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, इसको चाल का अनुपात स्पीड इसका 3 है, इसका स्पीड 4 है, और दोनों किसी खंभे को 3 सेकंड में पार करती हैं, मतलब इसको टाइम लग रहा है 3 सेकंड, इसको भी टाइम लग रहा है 3 सेकंड। तो इसका लेंथ का क्या हो जाएगा, इसका लेंथ 9 हो जाएगा, इसका लेंथ 12 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो खंभे को पार कर रहा है मतलब अपनी लंबाई पार कर रहा है, तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, जब वो क्या हो रहा है, दोनों किसी
विपरीत दिशा से आ रहे हैं। विपरीत दिशा का मतलब ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो दूरी टोटल कितना हो जाएगा? दूरी हमें पता है, लेंथ का योग 21। और स्पीड कितना हो जाएगा? जब दोनों एक ही दिशा में आ रहा है तो स्पीड जुट जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा। तो टाइम कितना हो जाएगा? 21/7 का मतलब 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में एक दूसरे को वो पार कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि एक मालगाड़ी और एक यात्री रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है, उनकी गति का अनुपात दिया हुआ है। ए है मालगाड़ी और ये है पैसेंजर वाला ट्रेन, पैसेंजर गाड़ी, और वो एक ही दिशा में चल रही है। एक ही दिशा में चल रही है का मतलब क्या है? ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। उनकी गति का अनुपात दिया हुआ है। मालगाड़ी का गति क्या है? मालगाड़ी का स्पीड दिया हुआ है 1, और पैसेंजर ट्रेन का स्पीड कितना है? 2। मालगाड़ी के चालक को लगता है कि पीछे से आ रही यात्री रेलगाड़ी उसकी रेलगाड़ी को 60 सेकंड में पार करती है। ठीक है, चालक को क्या लगता है कि पीछे से आ रही जो पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन यहाँ से चल रही है, पैसेंजर ट्रेन यहाँ से चल रही है, इसकी स्पीड 2 है। क्या लगता है इस मालगाड़ी के चालक का जो आगे बैठा हुआ है कि 60 सेकंड में उसको पार कर जाती है। मतलब किसको किसको पार करती होगी, समझिए। ये अपनी पैसेंजर ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती होगी तथा मालगाड़ी की लंबाई को पार करती होगी। जैसे यहाँ से शुरू होती होगी और यहाँ तक खत्म होगी, तभी तो ये मालगाड़ी को पूरी तरीके से पार करेगी। तो टोटल दूरी कितना तय कर रही है? मालगाड़ी का लंबाई प्लस अपना लंबाई, पैसेंजर ट्रेन का लंबाई। ठीक है। अच्छा, स्पीड किस किस तरह से पार करती है? तो स्पीड हो जाएगा, कहेगा कि मालगाड़ी का स्पीड मतलब अपना स्पीड ज़्यादा है तभी तो पार करता है, तो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड में से मालगाड़ी का जो स्पीड है वो घट जाएगा, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब 1 रफ्तार से पार करती है। और उसकी रेलगाड़ी को 60 सेकंड में पार करती है। 60 सेकंड पार करने का मतलब क्या है? टाइम कितना लग रहा है? 60 सेकंड। ये दे दिया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि एम कुल दूरी, दूरी बटा चाल बराबर समय। एक ये लिख दिए। दूसरा, जबकि यात्री रेलगाड़ी में बैठे यात्री को लगता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया। जो पैसेंजर ट्रेन में कोई आदमी बैठा हुआ है उसको लगता है कि मालगाड़ी को उसने पार कर लिया। पैसेंजर ट्रेन का जो आदमी पार कर रहा है वो किसको पार कर रहा है? सिर्फ मालगाड़ी को पार कर रहा है। मान लीजिए कि पैसेंजर ट्रेन का आदमी अगली कोच में बैठा हुआ है, तो अगली कोच यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक खत्म हो गया, उसको पीछे वाली कोच से थोड़ी ना कोई मतलब है। यदि पीछे वाली कोच में बैठा हुआ है तो ये पिछली वाली कोच यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक खत्म हो गया, उसको आगे वाली कोच से थोड़ी ना कोई मतलब है। तो जो पैसेंजर है वो सिर्फ मालगाड़ी की लंबाई को पार करेगा। तो मालगाड़ी की लंबाई एम है और उसने 40 सेकंड में पार कर लिया, 40 सेकंड में पार कर लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्पीड तो 1 ही रहेगा। या फिर दूसरे शब्दों में इसको एम बटा 1 बराबर 40 कर सकते हैं। तो इसी को सोल्व करना है। एम प्लस पी कितना आ गया? 60 आ गया, और एम बराबर कितना आ गया? 40 आ गया यहाँ से। तो उनके लंबाई का अनुपात पूछ रहा है, तो एम 40 है तो पी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो मालगाड़ी बटा पैसेंजर ट्रेन की लंबाई का अनुपात 40/20, मतलब 2/1 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर, एक मालगाड़ी और एक यात्री ट्रेन की गति का अनुपात इतना है। ये मालगाड़ी है, ये पैसेंजर ट्रेन है, उनके स्पीड का रेशियो दे रखा है 7 और 9। यदि यात्री ट्रेन मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार करती है, ये जो पैसेंजर ट्रेन है मालगाड़ी को पार करती है 60 सेकंड में। इसका मतलब क्या है कि पैसेंजर ट्रेन, मालगाड़ी प्लस पैसेंजर ट्रेन के लंबाई को 60 सेकंड में पार करती है, और इसका रफ्तार कितना है? एक ही तरफ जा रहा है ना, तो एक ही तरफ का मतलब दोनों घट जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरा है, जबकि यात्री ट्रेन में बैठा यात्री देखता है कि उसने मालगाड़ी को 35 सेकंड में पार किया, तो मालगाड़ी को पार करता है 35 सेकंड में, रफ्तार कितना है? 200, सॉरी 35 सेकंड में पार करता है। स्पीड का तो डिफरेंस 2 ही रह जाएगा, तो 2 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गाड़ी बराबर 70 आ जाएगा, और इसको यदि सोल्व करेंगे तो मालगाड़ी प्लस पैसेंजर ट्रेन बराबर 120 आ जाएगा। तो पैसेंजर ट्रेन बराबर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा।
तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि मालगाड़ी और की ट्रेन और मालगाड़ी और यात्री ट्रेन की लंबाई का अनुपात, तो मालगाड़ी कितना हो गया 50 हो गया और पैसेंजर ट्रेन कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो कितना आ गया, अच्छा नहीं नहीं हाँ ठीक है ठीक है, तो 5 और 7 का अनुपात आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 25वां नंबर क्वेश्चन। क्या है कि कोई ट्रेन एक ही दिशा में रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन है, इस दिशा में जा रही है और आदमी है एक जो भी इस दिशा में जा रहा है। अगर ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, ट्रेन की लंबाई 200 मीटर दे रखा है और आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी 6 किलोमीटर पर आवर है स्पीड। ट्रेन की चाल क्या है, ट्रेन की चाल मान ली x किलोमीटर पर आवर है। अब भैया ये ट्रेन आदमी को पार किया मतलब ट्रेन अपनी लंबाई पार किया, तो दूरी टोटल कितना तय किया, अपनी अपनी लंबाई का मतलब 200 किलोमीटर, 200 मीटर है ना, 200 मीटर। वैसी सिचुएशन में हम किलोमीटर ना मान के इसको x मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं। और ये जो किलोमीटर में दे रखा है आदमी की चाल, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, बड़ा से छोटा में जाना है, 5/18 कर से गुना कर देंगे, 5/3 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, अच्छा चाल क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड तो घट जाएगा क्योंकि ट्रेन की चाल है x मीटर प्रति सेकंड, आदमी की चाल है 5/3 मीटर प्रति सेकंड। ऑफकोर्स ट्रेन की चाल ज़्यादा हो गई इसलिए वो आदमी को पार कर रहा है, तो x माइनस 5/3 मीटर प्रति सेकंड। और इस तरह से समय कितना लगता है, 10 सेकंड लगता है, टाइम कितना लगता है 10 सेकंड। बना देना है, कैसे करेंगे, 200 में दूरी में समय से भागा लगा दिए तो स्पीड आ गया है x माइनस 5/3। ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20, तो x बराबर आ गया 20 प्लस 5/3 मीटर प्रति सेकंड। इसको जोड़िएगा तो 60 पहले 5 65/3 मीटर प्रति सेकंड आ गया है ना। तो इसको यदि घंटा में बदलें तो 65/3 को बड़ा में बदलना है, इसलिए 18/5 से गुना कर दिए, 5 से कट जाएगा, 13 पचे 65 और 3 से कट जाएगा 36 18, 13 छक 78 किलोमीटर पर आवर का इसका रफ्तार हो जाएगा। वही पूछ रहा था कि ट्रेन की चाल क्या है, तो ट्रेन की चाल 78 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो ये रहा आज अपना सेशन। किसको किसको समझ में नहीं आया और किसको किसको समझ में आया ज़रूर बताएं। थैंक यू।